अस्सलाम वालेकुम. My roll number is 17063. My today topic is Korean and its type. सबसे पहले हम कंटेंट देखेंगे. इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ड्राई और केमिकल कोरियन, कोरियन बाय ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन कोरियन, कोरियन बाय हाइड्रोजन, लिक्विड मेटल कोरियन, वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरियन. पहले हम देखेंगे कोरियन होती क्या है. Corrosion is an undesirable process if the metal or alloy structure are not properly maintained. They deteriorate slowly by the action of atmospheric gases, moisture and other chemicals. The phenomena of destruction of metals and alloy is known as corrosion. Corrosion क्या होती है? एक अनडिजायरेबल प्रोसेस होता है जिसमें अलॉय और मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है अगर प्रॉपर्ली मेंटेन ना किया जाए तो वो स्लोली रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ और डिस्ट्रॉय हो जाता है. corrosion of metal is defined as the spontaneous destruction in the course of their chemical, electrochemical or biochemical interaction with environment. Thus it is exactly the reverse of metal forms ores. Example of corrosion: rusting iron. A layer of reddish scale or powder of oxide is formed on the surface of iron metal. जब मेटल को corrosion होती है, जब इसको जंग लगता है, उसके ऊपर एक सरफेस के ऊपर पाउडर फॉर्म होता है जो रेडिश कलर का होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ corrosion: बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, corrosion is classified into ड्राई और केमिकल corrosion, वेट इलेक्ट्रोकेमिकल. क्लासिफिकेशन जो corrosion की जाती है वो एनवायरनमेंट के बेस पे की जाती है. 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है. सबसे पहले हम देखेंगे ड्राई और केमिकल corrosion. दिस टाइप ऑफ corrosion इज ड्यू टू डायरेक्ट केमिकल अटैक ऑफ मेटल सर्फेसिस बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, हैलोजन, नाइट्रोजन और एनहाइड्रस इनऑर्गेनिक लिक्विड्स एक्सेट्रा. ड्राई केमिकल corrosion में क्या होता है कि केमिकल जो होते हैं वो डायरेक्ट अटैक करते हैं मेटल के सर्फेसिस पे बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन हो गए, हैलोजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, एनहाइड्रस इनऑर्गेनिक लिक्विड्स हो गए. इसमें डायरेक्ट अटैक होता है मेटल की सरफेस पे एटमॉस्फेरिक गैसेस का जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं. सबसे उसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ केमिकल corrosion. सिल्वर मटेरियल्स अंडरगो केमिकल corrosion बाय एटमॉस्फेरिक H2S गैसेस. सिल्वर मटेरियल की जो corrosion होती है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस में H2O गैस होती है उसके साथ होती है. आयरन मेटल अंडरगो केमिकल corrosion बाय HCl गैसेस. आयरन मेटल की जो केमिकल corrosion होती है वो HCl गैसेस से होती है. टाइप्स ऑफ ड्राई और केमिकल corrosion: corrosion बाय ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन, corrosion बाय हाइड्रोजन, लिक्विड मेटल corrosion. corrosion by oxygen or oxidation. Oxidation corrosion is brought about by the direct attack of oxygen at low or high temperature on metal surfaces in the absence of moisture. Oxidation corrosion जो होती है वो डायरेक्ट अटैक होता है ऑक्सीजन का मेटल की सर्फेसिस पे एट लो और हाई टेम्परेचर पे जिसमें मॉइस्चर जो होता है वो एब्सेंस होता है. अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर रैपिडली ऑक्सीडाइज एट लो टेम्परेचर. अल्कली मेटल जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो रैपिडली ऑक्सीडाइज होते हैं एट लो टेम्परेचर पे. एट हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्सीडाइज एक्सेप्ट Ag, Au एंड Pt. जो हाई टेम्परेचर होता है उसके ऊपर तकरीबन सारे जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं लेकिन Ag, Au और Pt जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं. मैकेनिज्म और ऑक्सीडेशन corrosion. सबसे पहले ऑक्सीडेशन होती है जिसमें जो मेटल होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज़ करती है. जो दूसरे पार्ट पे रिडक्शन होती है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ऑक्सीजन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है. मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स होती है वो लूज़ करती है तो मेटल आयन बन जाता है. ऑक्सीजन जो होती है वो दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गेन करती है, ऑक्सीजन आयन बन जाता है. corrosion by hydrogen. Hydrogen embrittlement. Losing ductility of a material in the presence of hydrogen is known as hydrogen embrittlement. हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले जो होती है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होती है और अपनी डक्टिलिटी जो होती है वो लूज़ कर देता है मटेरियल. डिकार्बोनाइजेशन. प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन स्टील गिव्स सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू इट. जो स्टील में कार्बन होती है प्रेजेंस वो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है
लेकिन जब स्टील जो होता है अपनी जो एक्सपोज करता है हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में, तो वो एक एटॉमिक हाइड्रोजन फॉर्म होती है। ये हाई टेम्परेचर पे होता है प्रोसेस। लिक्विड मेटल करेंगे, दिस इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ फ्लोइंग लिक्विड मेटल एट हाई टेम्परेचर ऑन सॉलिड मेटल्स और अलॉय। लिक्विड मेटल करेंगे में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो उसकी मेटल के सरफेस पे हाई टेम्परेचर पे फ्लो करता है। जो क्रेजन होती है ज़्यादातर जो होती है न्यूक्लियर पावर में यूज़ होती है। इसमें दो टाइप्स के रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड मेटल्स बाय लिक्विड मेटल, इंटरनल पेनिट्रेशन ऑफ लिक्विड मेटल इन द सॉलिड मेटल, जिसमें डिसोल्यूशन किया जाता है सॉलिड मेटल को लिक्विड मेटल के साथ, और इंटरनल पेनिट्रेशन की जाती है लिक्विड की तो मेटल के अंदर, सॉलिड मेटल के अंदर। ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं ये वीक कर देते हैं सॉलिड मेटल को। Better electrochemical corrosion. Electrochemical corrosion involves the formation of anodic and cathodic area or parts in contact with each other. Presence of a conducting medium, corrosion of anodic areas only, or formation of corrosion product somewhere between anodic and cathodic area. जो एनोडिक एरिया होता है वहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्शन होता है, और anodic metal is destroyed by either dissolving or assuming combined state, hence corrosion occurs at anodic area. Anodic area पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जब डिज़ोल्व होती है तो और ये corrosion जो होती है वो टेक प्लेस होती है एनोडिक एरिया पे। सिर्फ मेटल जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है वो सोल्यूशन के अंदर फॉर्म सच एज ऑक्साइड। और कैथोडिक एरिया पे रिडक्शन जो होती है वो होती है, जिसमें यूजली कैथोड रिएक्शन डू नॉट अफेक्ट द कैथोड सिंस मोस्ट मेटल कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस। जो होते हैं कैथोड जो होते हैं रिएक्शन इफेक्ट नहीं करते हैं, तो मेटल होती है वो ज़्यादातर रिड्यूस नहीं होती है। सो एट कैथोडिक पार्ट डिजॉल्व constituent in the conducting medium accept the electrons to form some ions like hydroxyl ion or O2 ions. Cathode reactions consume electron with either evolution of hydrogen and absorption of oxygen depending on the nature of corrosive environment. कैथोड जो होता है वो रिएक्शन कंज्यूम कर देता है इलेक्ट्रॉन को, जब एवोल्यूशन होती है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, और ये उसके डिपेंड करता है जिस मटेरियल को हम जिसकी जिसका कोलिजन हो रही होती है।